वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। मुझे पता है कि जिस तरीके से सचिन जी अभी यहाँ पे प्रपोजल्स बता रहे थे, कंपनी के बारे में बता रहे थे, ट्रिप्स के बारे में बता रहे थे, तो सुनते सुनते मैं भी एक्साइटेड था। उम्मीद करता हूँ आप सभी एक्साइटेड होंगे। और फिर उन्होंने अचानक मुझे बुला लिया कि भैया पहले पढ़ाई कर लो। तो देखिए फ्रेंड, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ना भी जरूरी है और बढ़ना भी जरूरी है। तो जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें कि सचिन जी तो आपको फिर से मेरे बाद मिलने ही वाले हैं। वो आपको बुर्ज खलीफा के बारे में, दुबई के बारे में, या और भी जो मार्केट के जो कंपनी के अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स है उसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे सेशन के एंड में। लेकिन उससे जरूरी है फ्रेंड कि ट्रेडिंग की जो स्किल है, जिसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की स्किल कह रहे हैं फ्रेंड, ये स्किल अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो आप ऐसे कई वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। क्या मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, आर यू रेडी टू लर्न फ्रेंड? आर यू रेडी टू लर्न? जय हिंद एवरीवन। आर यू रेडी टू लर्न? यस। कैन यू राइट यस इन चैट बॉक्स सो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम माय साइड? दैट्स ग्रेट फ्रेंड, दैट्स ग्रेट। तो हम अभी सचिन जी को फिर सेशन के एंड में मिलेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आ जाता हूँ फ्रेंड। आज हम अपने डे 4 में हैं। इस नए सेशन के डे 4 में आ चुके हैं। फर्स्ट डे हमने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे बातें की आपसे। सेकेंड डे हमने फॉरेक्स के बैकग्राउंड को समझा, फॉरेक्स आउटलुक के चैप्टर में। थर्ड डे फ्रेंड हमने प्राइस टर्मिनोलॉजी पे बात की, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सीख रहे हैं। और जो हमारा लास्ट सेशन था, इसमें हमने लीवरेज, लॉट साइज और पिप कैलकुलेशन, ये तीन चीजों को सीखा था। ओके, आज इससे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। और पिप कैलकुलेशन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है आपके स्क्रीन पे बिड प्राइस। क्या होती है फ्रेंड बिड प्राइस? तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डायरी पेन लेके बैठे फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा फ्रेंड, और उस एक्सट्रीम लेवल तक ट्रेडिंग में आपको सिखाऊंगा कि आप खुद लाइव ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हुए अपने प्रॉप फंड से भी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जिस तरीके से फाउंडेशन का स्ट्रांग होना जरूरी है, वैसे ही आपके बेसिक्स का भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हमने लीवरेज कैसे ली जाती है फ्रेंड, ये देख लिया था हमने। लॉट साइज कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये बहुत डीप में सीखा। पिप कैलकुलेशन को भी हमने डीप में सीखा। टारगेट कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉसेस कैसे लगाते हैं, ये भी हमने सीखा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बिड प्राइस। तो व्हाट इज बिड प्राइस फ्रेंड? देखिए, बिड प्राइस इज अ प्राइस फॉर विच somebody is willing to sell something, whether it be a security, asset, commodity, services और contracts। तो बिड प्राइस का सिंपल मतलब ये होता है फ्रेंड, जब आप ट्रेड करने जाओगे तो किसी भी करेंसी या किसी भी कमोडिटी पे आप खरीदोगे या उसे बेचोगे, है ना? तो हर करेंसी और कमोडिटी के सामने आपको दो अलग अलग प्राइस नजर आते हैं। एक प्राइस होती है फ्रेंड जो आपको बाय करने के लिए मिलती है, एक प्राइस होती है जो आपको सेल करने के लिए मिलती है। तो जो सेलिंग वाली प्राइस होती है फ्रेंड, अगर आप किसी कमोडिटी या करेंसी को बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो फिर आपको जो प्राइस मिलती है वो बिड प्राइस के कॉलम में जो साइज प्राइस लिखी होती है वो आपको मिलेगी। तो सिंपल शब्दों में होता है फ्रेंड, बिड प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। इसी का अपोजिट होता है आस्क प्राइस। आस्क का मतलब होता है मांगना, यानी खरीदना फ्रेंड, बाय करना। तो जब आप किसी एसेट को बाय करोगे तो आपको जिस प्राइस पे बाय करने का राइट्स मिलता है उस प्राइस को कहते हैं आस्क प्राइस। और मैंने आपको अभी अभी बताया फ्रेंड, हर करेंसी और कमोडिटी के सामने दो अलग वैल्यू मिलेगी, दो अलग प्राइसेस मिलेंगे। एक होता है बिड प्राइस और दूसरा होता है आस्क प्राइस। तो आस्क प्राइस का मतलब बाइंग प्राइस को आस्क प्राइस कहते हैं और सेलिंग प्राइस को बिड प्राइस कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, बेस क्या होता है? वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट डे के सेशन में बताया था, लेकिन इसे बहुत ध्यान से समझना फ्रेंड, क्योंकि जब मैं आपको फंडामेंटल के टॉपिक में ले जाऊंगा तो वहां पे इन वर्ड्स का हमें इस्तेमाल करना होगा। वर्ड क्या है फ्रेंड? बेस। बेस का मतलब क्या होता है? देखिए, हम जब फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो हम किसी करेंसी या कमोडिटी पे ट्रेड करते हैं। और आपको यह भी पता है कि दो करेंसी को मिलाकर एक करेंसी का पेयर बनता है। जैसे आपके स्क्रीन पे यूएसडी कैड लिखा है, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर को अगर मिला दिया जाए तो ये एक पेयर बन जाता है।
अब इस पेयर को या तो हम खरीदेंगे या तो हम बेचेंगे फ्रेंड। तो हमें जो खरीदना और बेचना होता है वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली करना होता है, जो हम आगे सीखने वाले हैं। लेकिन ये जो पेयर है यूएसडी कैड, इसमें जो पहली करेंसी आ रही है फ्रेंड, यूएसडी, इसे कहते हैं टेक्निकल भाषा में बेस करेंसी। तो किसी भी पेयर में जो करेंसी पहले आ जाएगी उस करेंसी को हम कहते हैं बेस करेंसी। कोट क्या होता है फ्रेंड? तो जो करेंसी पेयर आप देख रहे हो, पहली करेंसी को आप बेस करेंसी कहते हैं और दूसरी जो करेंसी होती है उसे हम कोट कहते हैं। तो ये जो मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके स्क्रीन पे, यूनाइटेड स्टेट डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट डॉलर बेस करेंसी है और कैनेडियन डॉलर कोट करेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो बेस एंड कोट क्या है फ्रेंड, ये भी आप समझ गए होंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, और मैं दावा करता हूं कि आप में से अगर कोई पुराना ट्रेडर भी है तो वो भी इसको नहीं समझता कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन क्या होता है फ्रेंड, इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके अकाउंट को पूरी तरीके से मतलब मेंटेन भी रख सकता है, और अगर आपने इसे नहीं समझा फ्रेंड तो ये आपके अकाउंट को ब्लो भी कर सकता है, ये आपके अकाउंट को वॉश आउट भी कर सकता है। तो व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन क्या होता है फ्रेंड? तो पहले मैं आपको मार्जिन का डेफिनेशन बता देता हूं। द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ ट्रेडर needs to put forward in order to place a trade and maintain the position। तो देखिए, जब आप पहली बार ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करोगे तो दोस्तों आपको अपने अकाउंट में कुछ डिपॉजिट तो करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉप फंड भी ले रहे हो तो भी आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू देनी पड़ेगी उसके लिए। तो वो जो डिपॉजिट आप कर रहे हो फ्रेंड, मैं इसे प्रॉप फंड से रिलेटेड नहीं कह रहा हूं, मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड कह रहा हूं। अगर मान लीजिए मैंने $1000 डिपॉजिट किया ट्रेड करने के लिए, तो वो $1000 मेरा जो अमाउंट है वो मैं ब्रोकर के पास डिपॉजिट करता हूं, और वो ब्रोकर मुझसे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है फ्रेंड। वो ब्रोकर मुझसे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेगा और फिर वो मेरे अकाउंट के ऊपर वो फंड को टॉप अप करेगा और मुझे ट्रेड करने के राइट्स देगा। तो मार्जिन का मतलब होता है फ्रेंड, जो फंड आप ब्रोकर के पास अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, पहली बार जब आप उससे डिपॉजिट करोगे तो वो मार्जिन है, क्योंकि वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे ब्रोकर ने ली है। उसके बाद ब्रोकर आपको लीवरेज देगा, आपको बाय सेल करने के राइट्स देगा, आपको डिपॉजिट विड्रॉल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। तो ये सब होता है जब आप डिपॉजिट करोगे, और डिपॉजिटेड अमाउंट को कहते हैं मार्जिन। अब मार्जिन के थोड़ा डीप में चलते हैं फ्रेंड, इसे और अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए, जब हम फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे तो मार्जिन तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मार्जिन, आपकी स्क्रीन पे लिखा है फ्रेंड। पहला मार्जिन जिसे हम कहते हैं यूज्ड मार्जिन, दूसरा जिसे हम कहते हैं फ्री मार्जिन, और तीसरा होता है मार्जिन लेवल परसेंटेज। अब आप ध्यान देगा फ्रेंड, ये है क्या, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अकाउंट में मैंने $1000 डिपॉजिट किया ट्रेड करने के लिए, तो ये 1000 मेरा मार्जिन था। फिर मैंने लाइव ट्रेड ली फ्रेंड, और मैंने $100 ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि उस 1000 में से $100 की मैंने ट्रेड लगा दी। तो वो 100 मैंने यूज किया है, इसीलिए उस $100 को हम कहते हैं यूज्ड मार्जिन, क्योंकि हमने ट्रेड में उसका इस्तेमाल कर लिया है। अब अगर $1000 में से $100 मैंने यूज कर लिया फ्रेंड, तो जो पीछे $900 बच गए हैं, उस $900 को हम कहते हैं फ्री मार्जिन। तो जब आप अपने ट्रेडिंग के एप्लीकेशन पे ट्रेड करोगे फ्रेंड, तो आपको वहां पे यूज्ड मार्जिन भी दिखाई देगा कि आपने कितने फंड का इस्तेमाल किया है। आपको फ्री मार्जिन भी दिखाई देगा कि ट्रेड लेने के बाद अब आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है फ्रेंड। तो इसे कहते हैं यूज्ड मार्जिन एंड फ्री मार्जिन। जो पैसा हमने ट्रेड में लगा दिया वो यूज्ड है, जो बच गया वो फ्री है। अब आ जाती है तीसरा मार्जिन क्या है, मार्जिन लेवल परसेंटेज क्या होता है फ्रेंड। तो देखिए, आपका जो ट्रेडिंग का एप्लीकेशन है ये आपके लिए सारा कैलकुलेशन खुद ही करेगा। आपको वहां पे कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत मार्जिन में नहीं पड़ेगी। आपको लॉट साइज में कैलकुलेशन करना पड़ेगा फ्रेंड, आपको पिप कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो आपका एप्लीकेशन नहीं करेगा। लेकिन मार्जिन का कैलकुलेशन आपको नहीं करना है,
वो आपका एप्लीकेशन खुद ही करता है। लेकिन एज अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि ये मार्जिन लेवल परसेंटेज एग्जैक्टली है क्या। बहुत सारे ट्रेडर फ्रेंड इस पे ध्यान नहीं देते हैं और इसकी वजह से वो अपने अकाउंट को वॉश आउट कर लेते हैं या मैक्सिमम लॉसेस में ले जाते हैं। तो देखिए, मार्जिन लेवल परसेंटेज को समझने के लिए एक फॉर्मूले को समझना पड़ेगा फ्रेंड, जो आपकी स्क्रीन पे है। इक्विटी डिवाइडेड बाय यूज्ड मार्जिन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब ये इक्विटी क्या है फ्रेंड? इक्विटी का मतलब फॉरेक्स में होता है जो फंड आपने डिपॉजिट किया है अपने अकाउंट में, उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो जब आप डिपॉजिट करोगे वो मार्जिन है फ्रेंड। फिर आपका ब्रोकर क्या करेगा, वो फंड को आपको इक्विटी के कॉलम में टॉप अप कर देगा। जैसे मैंने $1000 डिपॉजिट किया, तो वो अब मेरे इक्विटी के कॉलम में मुझे शो करेगा $1000। अब वो इक्विटी में से अगर मैंने कोई ट्रेड यूज कर लिया फ्रेंड, तो वो यूज्ड मार्जिन में दिखाई देगा। बैलेंस जो फंड है वो फ्री मार्जिन में दिख रहा है। तो ये इक्विटी का मतलब होता है हमारे अकाउंट में लाइव ट्रेड लेने के बाद जो फंड बच रहा है या जो है प्रॉफिट या लॉसेस के साथ, वो इक्विटी होता है फ्रेंड। तो एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे अकाउंट में $1000 है, तो $1000 मेरी इक्विटी है, डिवाइडेड बाय यूज्ड मार्जिन, यानी कि मैंने $100 की ट्रेड लगा दी है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा फ्रेंड। इसका आंसर आएगा 10। फिर वो 10 को मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 1000। तो ये जो मार्जिन लेवल परसेंटेज का कॉलम है फ्रेंड, इसके सामने मुझे 1000% दिखाई देगा। तो आपको नोट करना चाहिए फ्रेंड, जब भी आप ट्रेड करोगे तो मार्जिन लेवल परसेंटेज का जो कॉलम आपको ट्रेडिंग के एप्लीकेशन पे मिलेगा, उसके सामने 1000% या उससे ऊपर का परसेंटेज होना चाहिए फ्रेंड। लाइक 1500%, 1800%, 2000, 3000, 5000। तो अगर ये 1000% के ऊपर आपको मार्जिन लेवल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड, आपने जो ट्रेड ले रखी है वे बिल्कुल अकाउंट के हिसाब से ट्रेड ले रखी हैं, एक्सेस ट्रेड नहीं है। आपने ओवर लॉट साइज का इस्तेमाल नहीं किया है, या फिर आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं की है, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि आपने लीवरेज का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। तभी आपका मार्जिन लेवल परसेंटेज 1000 से ऊपर दिखाई देगा। लेकिन नोट करना फ्रेंड, अगर आप ट्रेड कर रहे हो और मार्जिन लेवल परसेंटेज का कॉलम 1000% से नीचे दिखाई देता है, लाइक 600, 500, 300, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक्सेस ट्रेड कर रखी है फ्रेंड। आपका जो अकाउंट है वो आपकी ट्रेड को, आपके अकाउंट की जो कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा आपने ट्रेड ले रखी है और आपने लीवरेज का इस्तेमाल कर लिया है, ओवर ट्रेडिंग कर ली है। तो ये एक प्रकार का संकेत है फ्रेंड, ये एक प्रकार का सिग्नल है कि अगर मार्जिन लेवल परसेंटेज 1000 से नीचे गिरना शुरू करता है और वो अगर कम होते जाता है, तो इसका मतलब है आपका अकाउंट वॉश आउट होने वाला है फ्रेंड। और जब यही मार्जिन लेवल परसेंटेज 100 से बिलो आ जाएगा फ्रेंड, तो आपका पूरा अकाउंट आपको रेड कलर में दिखाई देगा और उसका मतलब होता है नाउ यू आर गोइंग टू फिनिश योर अकाउंट। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी फ्रेंड कि जब भी आप ट्रेड करो, मार्जिन लेवल परसेंटेज को कंट्रोल करना है, 1000% से इसे नीचे नहीं आने देना है। अगर ये आता है तो कुछ ट्रेड को प्रॉफिट या लॉसेस में कट कर दो, कुछ लॉट साइज को कम कर दो, बट आपको एक्सेस ट्रेड वहां पे नहीं करनी चाहिए। तो आई होप सो फ्रेंड यू गॉट कि मार्जिन क्या होते हैं। तो मार्जिन तीन है, यूज्ड मार्जिन, फ्री मार्जिन एंड मार्जिन लेवल परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे ना एक चौथा मार्जिन मैंने लिखा है जो कि फॉरेक्स में कोई नहीं बताएगा फ्रेंड, ना ही किसी यूट्यूब चैनल पे ये बताया जाएगा। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को टू बी वेरी सेफर साइड रखने के लिए एक चौथा मार्जिन बनाया है और उस मार्जिन को कहते हैं रिकमेंडेड मार्जिन। ये आपको फॉरेक्स में नहीं बताया जाएगा फ्रेंड, स्पेशली आई मेड फॉर माय स्टूडेंट कि मेरे स्टूडेंट को अकाउंट ब्लो नहीं करना चाहिए। एंड फॉर दैट आपको ध्यान रखना है रिकमेंडेड मार्जिन इज द 10% ऑफ द टोटल इक्विटी। तो देखिए, अगर आपकी टोटल इक्विटी जो भी है फ्रेंड, मैंने एक एग्जांपल लिया $1000 का, तो मेरी इक्विटी अगर $1000 है, तो उसका सिर्फ 10% का ही मुझे ट्रेड करना चाहिए। तो $1000 का 10% हो जाएगा फ्रेंड $100। तो मैं ट्रेड में जो इन्वेस्टमेंट करूंगा वो सिर्फ $100 की ही मुझे करनी चाहिए। और आपको याद होगा कि मैं जब लॉट कैलकुलेशन सिखा रहा था फ्रेंड, तब भी मैंने आपको बताया था कि आपके अकाउंट में जितना भी फंड है
उसका सिर्फ 10% का आपको ट्रेड लेना चाहिए। लॉट कैसे निकाली जाती है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि जब भी आप लाइव अकाउंट पे या प्रॉप अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपका टोटल इक्विटी कितना है, फिर उस इक्विटी का 10% निकालो, वो आपका रिकमेंडेड मार्जिन है फ्रेंड। फिर उससे लॉट कैलकुलेशन करो, डिवाइडेड बाय 330, 343 और 353, आपकी लॉट साइज निकल कर आएगी। वो लॉट साइज सिंगल ट्रेड की होगी फ्रेंड। और मैंने आपको ये भी बताया कि कभी सिंगल ट्रेड नहीं करनी है, मल्टीपल ट्रेड्स करनी चाहिए। तो अगर आप उसे डिवाइडेड बाय 4 या 5 अलग अलग ट्रेड्स के लिए कर दोगे तो फिर आपकी लॉट साइज बिल्कुल मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मिल जाएगी और फिर आप इसमें ट्रेड जरूर कीजिए, आपको मैक्सिमम लॉसेस नहीं होंगे। तो अभी अभी हमने सीखा फ्रेंड मार्जिन क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है इक्विटी, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था। इक्विटी क्या है टेक्निकली इसको भी समझ लेते हैं। इक्विटी इज अ फॉरेक्स सिंपली टेल ट्रेडर हाउ मच मनी दे करंटली हैव व्हेन ट्रेडिंग ऑर्डर्स आर एक्टिव। देखो क्या मतलब हुआ इसका। जब आप ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे इक्विटी का कॉलम देखोगे फ्रेंड, और उस समय अगर आपने कोई लाइव ट्रेड लगा रखी है तो ये इक्विटी का जो कॉलम है ये फ्लक्चुएट होता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब आपकी कोई लाइव ट्रेड चल रही है, उसमें अगर प्रॉफिट चल रहा है तो आपको इक्विटी जो है फ्रेंड वो आपके टोटल फंड के साथ प्रॉफिट ऐड होकर आपको इक्विटी का कॉलम प्रेजेंट सिनेरियो क्या है मार्केट में आपका, या प्रेजेंट आपके अकाउंट का बैलेंस क्या है, ये आपको इक्विटी के कॉलम में दिखाई देगा। आपकी कोई लाइव ट्रेड चल रही है, वो लॉसेस में चल रही है, तो यही इक्विटी का आपका जो लॉसेस है फ्रेंड वो माइनस करके आपको प्रेजेंट आपके अकाउंट का बैलेंस क्या है वो आपको इक्विटी में नजर आएगा। तो सिंपल शब्दों में कहूं, इक्विटी का मतलब होता है लाइव ट्रेड करने के दौरान जब आपकी लाइव ट्रेड चल रही है तो प्रॉफिट या लॉसेस जो भी है वो प्लस माइनस होकर आपको इक्विटी के कॉलम में प्रेजेंट बैलेंस कितना है वो आपको शो करता है। अब आ जाते हैं फ्रेंड, इक्विटी हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बैलेंस। तो अब ये बैलेंस क्या है। बैलेंस का मतलब होता है फ्रेंड टोटल कैश अवेलेबल टू ट्रेड इंक्लूडिंग ऑल क्लोज्ड आउट प्रॉफिट एंड लॉसेस एज वेल एज डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल अप्लाइड ऑन योर ट्रेडिंग एप्लीकेशन। तो बैलेंस का मतलब होता है फ्रेंड अगर आप अपनी सारी लाइव लाइव ट्रेड्स को बंद कर दो, क्लोज कर दो, आप अपने सारे डिपॉजिट विड्रॉल को क्लियर कर लो, तो जो टोटल फिगर आपके अकाउंट में बची है फाइनल फिगर दैट इज कॉल्ड बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस का मतलब जब सारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी तो आपके अकाउंट में कितना फंड बैलेंस है ये आपको बैलेंस के कॉलम में दिखाई देगा। अब एक एग्जांपल लेता हूं फ्रेंड, आपने बैलेंस देख लिया कि आपका $1200 का बैलेंस है और आपने कोई नई ट्रेड लगा दी वापस से और वो ट्रेड लॉस में चल रही है फ्रेंड। तो आपका बैलेंस 1200 था और जब आप ट्रेड लगा रहे थे उस वक्त आपकी इक्विटी भी 1200 थी। लेकिन जैसे ही आपने ट्रेड लगाई इक्विटी फ्लक्चुएट करेगी बट बैलेंस स्टेबल रहेगा फ्रेंड। मान लेते हैं आपने जो ट्रेड लगाई $1200 पे, वो उस ट्रेड में आपको $50 का लॉस चल रहा है, तो आपको बैलेंस तो 1200 ही दिखाएगा लेकिन इक्विटी आपको 1150 शो करेगी क्योंकि वो प्रेजेंट मार्केट के साथ शो करती है। एक बार अगर वो लॉस वाली $50 को आप बुक कर लोगे तो फिर से आपका इक्विटी 1150 और बैलेंस भी 1150 दिखाएगा। तो मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूं फ्रेंड, बैलेंस का जो कॉलम होता है वो लास्ट ट्रेड को क्लोज करने के बाद का बैलेंस होता है और इक्विटी का जो कॉलम होता है वो प्रेजेंट ट्रेड के साथ जो मार्केट में हमारा बैलेंस दिखाई दे रहा है वो हमको इक्विटी में मिलेगा। तो अगर मैं मार्जिन, इक्विटी और बैलेंस इन तीनों को एक लाइन में ले लूं फ्रेंड, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं। जब आप पहली बार ट्रेड अकाउंट ओपन करते हो ट्रेडिंग के लिए और डिपॉजिट करते हो तो वो है मार्जिन, फिर आपका ब्रोकर वही अमाउंट इक्विटी पर टॉप अप कर देगा। जब आप लाइव ट्रेड करोगे तो इक्विटी में प्लस माइनस होगा, जब सारी ट्रेड क्लोज कर दोगे तो वो बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप सो फ्रेंड
आपको मार्जिन, इक्विटी और बैलेंस, ये देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनके बीच में टेक्निकल क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, स्वैप। ये स्वैप क्या होता है फ्रेंड? देखिए, स्वैप का मतलब होता है ये एक प्रकार का इंटरेस्ट रेट है। ये क्या है? एक प्रकार का इंटरेस्ट है। तो जब आप किसी मेजर करेंसी पे ट्रेड करते हो फ्रेंड, मेजर करेंसी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ किसी और कंट्री की प्रीमियम करेंसी को अगर हम मिला दें तो वो मेजर करेंसी है। ये मैंने आपको बेसिक में बता रखा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी मेजर करेंसी को 24 आवर्स या उससे ज्यादा समय के लिए होल्ड करते हो तो आपके अकाउंट पे स्वैप चार्जेस लगते हैं, क्योंकि आपने यूनाइटेड स्टेट डॉलर का इस्तेमाल किया है, तो वहां पे स्वैप चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर आप किसी क्रॉस करेंसी को होल्ड करते हो, क्रॉस करेंसी का मतलब होता है जिसमें यूनाइटेड स्टेट डॉलर नहीं है और उस पेयर में दोनों करेंसी प्रीमियम है, जैसे यूरो जेपीवाई, एयूडी सीएडी, ठीक है, जीबीपी सीएचएफ, ये सब प्रीमियम है फ्रेंड, लेकिन इसमें यूएसडी नहीं है, तो ये क्रॉस करेंसी है। अगर आपने कोई क्रॉस करेंसी को लंबे समय तक होल्ड किया है तो उल्टा आपको स्वैप चार्जेस मिलते हैं फ्रेंड। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो फॉरेक्स में कई ब्रोकर्स ने स्वैप चार्जेस को हटा दिया है, ना तो वो देते हैं ना आपसे लेते हैं। अब ये जो प्रॉप फंड आप ले रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे स्वैप लगता है कि नहीं लगता है, ये सचिन जी आपको मुझसे बेटर बता पाएंगे। तो स्वैप का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर को अगर आप लंबे समय तक होल्ड करोगे तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं स्वैप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, जो है स्प्रेड। तो स्प्रेड क्या होता है फ्रेंड? टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम स्प्रेड की डेफिनेशन बोले तो डिफरेंस बिटवीन बिड प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस एंड आस्क प्राइस यानी कि बाइंग प्राइस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया फ्रेंड। खरीदी जाने वाली कीमत और बेची जाने वाली कीमत, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है फ्रेंड, वो डिफरेंस को हम कहते हैं स्प्रेड। अगर मैं आपको इसको सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन कर दूं तो स्प्रेड को हम ब्रोकरेज भी कह सकते हैं फ्रेंड। ब्रोकरेज मतलब जब आप ब्रोकर के साथ अपने अकाउंट को ओपन करते हो तो ब्रोकर आपको डिपॉजिट, विड्रॉल, लीवरेज और बाकी की सारी फैसिलिटीज देता है। तो वो फैसिलिटी फ्री में तो नहीं देगा फ्रेंड, उसके बदले में उसे आप जब ट्रेड लोगे तो उसे ब्रोकरेज जाएगा, और वो ब्रोकरेज उसका राइट है। तो उसी ब्रोकरेज को हम यहाँ पे स्प्रेड कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड। मान लीजिए आप यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर रहे हो, तो बिड प्राइस और आस्क प्राइस दोनों अलग अलग होगी। इसके बीच में जितने भी डॉलर का डिफरेंस होगा फ्रेंड, वो डिफरेंस आपके ब्रोकर का ब्रोकरेज है पर स्टैंडर्ड लॉट। वो एक स्टैंडर्ड लॉट का ब्रोकरेज होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल चलो मैं गोल्ड का ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मान लेते हैं गोल्ड का आस्क प्राइस है 2410.1, 2410.1, और उसका बिड प्राइस है 2412.1। तो देखिए 2410 एंड 2412 $2 का डिफरेंस है फ्रेंड। तो ये $2 क्या हुआ? आपके ब्रोकर का ब्रोकरेज हुआ, अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड करते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड बिड प्राइस और आस्क प्राइस आपको देखने हैं। हर करेंसी के कमोडिटी के अलग अलग होते हैं ये, और हर करेंसी कमोडिटी पे अलग अलग स्प्रेड लगते हैं। तो यू हैव टू चेक इट, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेते ही आपकी ट्रेड पहले माइनस में क्यों जाती है, क्योंकि वहां पे ब्रोकरेज होता है, पहले आपके ट्रेड से ब्रोकरेज डिडक्ट होता है, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉसेस डिसाइड होता है। तो आई होप सो यू गॉट इट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्प्रेड। तो यहां तक दोस्तों हमने जितनी भी बातें की, ये थी फॉरेक्स के प्राइस टर्मिनोलॉजी का चैप्टर। शुरुआत हमने की थी लीवरेज से, फिर हमने सीखा लॉट, उसके बाद हमने सीखा पिप कैलकुलेशन, फिर देखा बिड प्राइस, आस्क प्राइस, बेस करेंसी, कोट करेंसी, मार्जिन, इक्विटी, बैलेंस, स्वैप, स्प्रेड, ये सारे इंपॉर्टेंट शब्द मैंने आपको सिखा दिए। एंड आई होप सो फ्रेंड आपको समझ में भी आए होंगे। अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
और आगे क्या है फ्रेंड, टाइप्स ऑफ चार्ट एंड कैंडल्स को रीड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट। देखिए टाइप्स ऑफ चार्ट क्या होता है फ्रेंड, जब आप फॉरेक्स में ट्रेड करोगे तो आपको ये तो पता है कि आप बाय करने वाले हो या सेल करने वाले हो। लेकिन फ्रेंड मेरे बाय करने से और सेल करने से तो मार्केट नहीं चलता। मार्केट चलता है जब वर्ल्ड के रिटेल ट्रेडर से लेकर कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स तक ट्रेड करती है फ्रेंड। तो सारे ट्रेडर है इसके अंदर। तो हाउ डू वी नो कि वर्ल्ड के सारे ट्रेडर क्या कर रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा फ्रेंड? तो ये जो चार्ट आप सीखने जा रहे हो, ये चार्ट एक पूरे वर्ल्ड का इमेज है। ये इमेज आपको देखनी है फ्रेंड, इसे स्टडी करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम ट्रेडर बाय साइड में बैठ रहे हैं या सेल साइड में बैठ रहे हैं। और ये समझने के लिए आपको चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए। तो वैसे तो फ्रेंड चार्ट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, 10 to 15 टाइप्स के चार्ट होते हैं। बट आपको सभी चार्ट को समझने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चार्ट है उसमें सबसे पहला चार्ट आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है फ्रेंड? लाइन चार्ट आपके स्क्रीन पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जो आप एक ग्राफ देखते हो फ्रेंड, अप एंड डाउन बनते हुए। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाऊं तो ये जो पिक्चर है, ये लाइन चार्ट की पिक्चर है। इसमें आप एक लाइन देख रहे हो। तो जैसे जैसे मार्केट बुलिश होगा ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, मार्केट बियरिश होगा ये नीचे की तरफ जाएगी फ्रेंड। तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है या बियरिश है। इससे हमें पता चलता है मार्केट का मैक्सिमम हाई प्राइस क्या गया है, लो प्राइस क्या गया है। तो लाइन चार्ट का इस्तेमाल करने के लिए हमें, जब मैं आपको एडवांस कोर्स में ले जाऊंगा फ्रेंड, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि इस चार्ट को हम लाइन चार्ट कहते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड बार चार्ट। बार चार्ट का मतलब होता है आपके स्क्रीन पे एक रेड कलर का और ग्रीन कलर के बार बनेंगे, जिससे आपको पता चलता है मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। तो बार चार्ट भी फ्रेंड बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं। और इससे क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इस बार चार्ट में क्लियरली आपको पता होता है कि मार्केट ओपन कहां पे हुआ था, मार्केट का हाई क्या गया था, मार्केट का लो प्राइस क्या गया था, और मार्केट का क्लोजिंग प्राइस क्या था। तो इसे कहते हैं फ्रेंड ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे रेड कलर और ग्रीन कलर के बार नजर आ रहे हैं फ्रेंड, ये है बार चार्ट। इसका इस्तेमाल भी मैं आपको एडवांस कोर्स में बताऊंगा कैसे करना है। और तीसरा चार्ट होता है कैंडलस्टिक चार्ट। व्हाट आर कैंडलस्टिक चार्ट फ्रेंड? तो कैंडलस्टिक चार्ट, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कैंडल्स बनते हैं। जो फ्रेंड ज्यादातर हम दीपावली के फेस्टिवल पे कैंडल जलाते हैं या चर्च में आपने कैंडल देखे होंगे, तो उन कैंडल के ऊपर और नीचे की तरफ कई बार थ्रेड्स मिल जाएंगे आपको। तो वहीं से इंस्पिरेशन लेकर इस चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट कहा जाता है। और वर्ल्ड के 99% ट्रेडर जो है फ्रेंड, वो इस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम भी कैंडलस्टिक चार्ट को बहुत डीप में सीखेंगे। और यहां से फ्रेंड आपको मैं सिखाऊंगा कि कैंडल कैसे रीड करते हैं और इन चार्ट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि आपको बाय में कब एंट्री करनी है, सेल में कब एंट्री करनी है, ये आपको पता चलेगा। तो देखिए बेसिकली जब आप चार्ट रीडिंग करने जाओगे फ्रेंड, तो आपको वैसे तो बहुत सारे कैंडल मिलेंगे। इन कैंडल को हम पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहले कैटेगरी में आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल है, दूसरी कैटेगरी में रेड कैंडल है, और तीसरी कैटेगरी में कोई भी कैंडल का कलर नहीं है फ्रेंड, वो एक डोजी टाइप की कैंडल है। तो ये क्या होता है फ्रेंड? अगर आप में से कोई नया है तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ग्रीन कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल मानी जाती है। और मार्केट में जब प्राइस बढ़ती है फ्रेंड, मार्केट में जब मोमेंटम होता है बुलिश, तो वो ग्रीन कैंडल की वजह से होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जब भी आप कोई ग्रीन कैंडल देखो, तो नीचे देखिए यहाँ पे ओपन लिखा है। तो इसका मतलब है इस कैंडल का ओपन प्राइस यहाँ पे था, फिर ये कैंडल ने पहले नीचे ट्रेवल किया, एक लो प्राइस लिया फ्रेंड, यहां से ये कैंडल फिर ऊपर के तरफ गई, इसने एक हाई प्राइस को टच किया, और फिर वहां से थोड़ा सा नीचे आकर जहां पे क्लोजिंग लिखा है फ्रेंड, वहां पे ये कैंडल क्लोज हो जाती है। तो इस कैंडल में जो बेसिक चीज आपको देखना है कि इसका ओपन प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। तो यानी कि ये कैंडल ने मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाने का काम किया था।
यानी कि मान लेते हैं फ्रेंड, अगर ओपन वाला जो पोजीशन है $100 रेट है और क्लोज वाला जो पोजीशन है वहां पे 120 का रेट है, तो मार्केट को $20 का मूवमेंट दिया है। ये बुलिश कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल का हमेशा ध्यान रखना, इसका ओपन प्राइस नीचे होगा और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा, और ये मार्केट को पॉजिटिव करती है, ये मार्केट को बुलिश करती है। रेड कैंडल को अगर हम देखें फ्रेंड, तो रेड एक नेगेटिव संकेत है। नेगेटिव मतलब होता है मार्केट गिरता है फ्रेंड, यहाँ पे मार्केट सेलिंग में जाता है। तो रेड कैंडल जब भी आप देखोगे तो समझ जाना ये नेगेटिव मार्केट है, प्राइस यहाँ पे गिर रही है। और इसीलिए अगर आप रेड कैंडल को ध्यान से देखें फ्रेंड, तो इसका ओपन प्राइस है पहले ऊपर की तरफ, फिर इसने एक हाई लिया, उसके बाद मार्केट एक लो प्राइस पे गिरी और फिर क्लोज पे आके वो बंद हो गई। तो इस पूरे कैंडल में ओपन प्राइस ऊपर था, क्लोजिंग प्राइस नीचे थी। तो इसीलिए ये नेगेटिव कैंडल है, इसका कलर रेड हो जाएगा और इसे हम कहेंगे बियरिश कैंडल। अब आ जाते फ्रेंड तीसरी कैंडल जिसे हम डोजी लिखते हैं। इस कैंडल में क्या होता है, जो बीच में आप लाइन देख रहे हो फ्रेंड, वो इसका ओपन प्राइस है। कैंडल पहले ऊपर गई होगी, फिर नीचे गई, और वापस आकर वो उसी पोजीशन पे क्लोज हो गई जिस पोजीशन पे वो ओपन हुई थी। तो इस कैंडल में फ्रेंड ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस एक ही पॉइंट पे बना, इसीलिए वहां पे कोई बॉडी नजर नहीं आ रही है। और ऐसी कैंडल को हम कंफ्यूजन कैंडल कहते हैं फ्रेंड। ये कैंडल ना तो बुलिश मार्केट शो करती है ना बियरिश मार्केट, इस कैंडल को हम इनडिसीजन का कैंडल भी कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन कैंडल है, इनडिसीजन कैंडल है। तो अब आपको समझ में आया फ्रेंड, कैंडल को हमने तीन कैटेगरी में बांट दिया, एक बुलिश, एक बियरिश और एक इनडिसीजन कैंडल। अब किसी भी कैंडल के फ्रेंड तीन इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसे आप बीच में व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हो, ये एक फुल बॉडी है फ्रेंड, इसे कहते हैं रियल बॉडी। ऊपर की तरफ जो आप डंडा देख रहे हो फ्रेंड, जो स्टिक देख रहे हो, उसे कहते हैं अपर शैडो। इसे कई लोग अपर विक भी कहते हैं, तो इसे विक भी कह सकते हैं, शैडो भी कह सकते हैं। नीचे की तरफ जो आपको स्टिक नजर आ रही है, वो है लोअर शैडो, या आप उससे लोअर विक भी कह सकते हैं। तो कैंडल के फ्रेंड तीन पार्ट हैं, एक रियल बॉडी, एक अपर शैडो और एक लोअर शैडो, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब मैं आपको कैटेगरीज ऑफ कैंडल में ले जाता हूं फ्रेंड। बेसिकली कैंडल की दो कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी जिसे हम कहते हैं बियरिश कैंडल। देखिए बियरिश क्यों कहते हैं इसे, बियर मतलब होता है फ्रेंड भालू, आपको पता ही होगा बियर मतलब भालू। और भालू अगर किसी को पंजा मारता है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ मारता है। तो ये कैंडल को बियरिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मार्केट को ऊपर से नीचे की तरफ लाने का काम करती है। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझते हैं फ्रेंड। यहाँ पे एक रेड कैंडल है, अभी अभी मैंने आपको बताया रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस हमेशा ऊपर होगा, क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा। तो यू कैन सी इट हियर, इसका ओपनिंग प्राइस था $100 पे, ठीक है। तो जब ट्रेडर ने एंट्री की फ्रेंड, तो $100 पे एंट्री की होगी। फिर ये कैंडल $112 पे गई, यानी कि हाई पे गई। बट ये कैंडल वहां पे सस्टेन नहीं कर पाई, और हो सकता है फ्रेंड यहां से सेलिंग का प्रेशर आया होगा, और $100 से मार्केट नीचे गिरा फ्रेंड, और $86 पे पहुंच गया, जो कि इसकी लो प्राइस थी। $86 पे ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, जिन्होंने $100 पे या $112 पे सेलिंग किया था फ्रेंड। $86 पे आते आते उनको प्रॉफिट हो गया, तो वो ट्रेड से बाहर निकल गए, जिसकी वजह से सेलिंग का वॉल्यूम कम हो गया। और यहाँ पे हो सकता है फ्रेंड कुछ बायर्स ने बना ली और 86 के प्राइस को $90 पे ले जाकर इस कैंडल को क्लोज कर दिया। तो अगर ये पूरे कैंडल की जर्नी को आप देखो फ्रेंड, तो इसने 100 पे ओपन किया, 112 पे गई, वहां से 86 पे गिरा और 90 पे आके क्लोज हो गई। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला फ्रेंड, $100 का जो एसेट था वो $90 पे है, ये नेगेटिव है, उसकी प्राइस गिर चुकी है, इसीलिए इसे हम बियरिश कैंडल कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है फ्रेंड बुलिश कैंडल। बुलिश मतलब बुल, बुल मतलब बैल। बैल किसी को भी मारता है तो नीचे से ऊपर की तरफ सिंग मारता है फ्रेंड, इसीलिए इस कैंडल को बुलिश कहते हैं, क्योंकि ये प्राइस को नीचे से उठाकर ऊपर ले जाने का काम करती है। तो वही एग्जाम्पल आप यहां पर भी लगा सकते हो। इसका ओपन प्राइस मान लो $100 पे है, तो पहले ये नीचे गई 86 पे,
फिर यहाँ से बायर ने एंट्री की, इसको $100 $12 पे ले गई और क्लोजिंग प्राइस पे आकर ये क्लोज हो गया। तो इस ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस नीचे था, क्लोजिंग प्राइस ऊपर था, इसीलिए इसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। तो कुल मिलाकर फ्रेंड आपको दो चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैंडल बुलिश, बियरिश और इंडिसीजन होती है। बुलिश कैंडल आपको ग्रीन दिखाई देगी, बियरिश कैंडल रेड दिखाई देगी। बुलिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे होगा, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा, और रेड कैंडल का यानी कि बियरिश कैंडल का ओपन प्राइस ऊपर होगा, क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा। तो जब हम रियल मार्केट के चार्ट पे जाते हैं फ्रेंड, तो वहां पे हमें छोटी बड़ी बहुत सारी कैंडल मिलेगी, लेकिन आपको बहुत सारी कैंडल को स्टडी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं फ्रेंड। अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट कैंडल सिखाऊंगा कि जिन कैंडल को देखकर भी आप बाय और सेल की ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बताऊंगा इन चीजों को। तो हम अभी क्या करेंगे, ये जो भी 12-15 इंपॉर्टेंट कैंडल है फ्रेंड, इसको हम तीन डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी में हम सिंगल कैंडल को स्टडी करेंगे कि उस सिंगल कैंडल से भी हम बाय और सेल कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में दो कैंडल्स को मिलाकर हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखेंगे। और तीसरी कैटेगरी में तीन कैंडल्स को मिलाकर हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न को भी सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से। तो अगर आपने डायरी पेन लिया फ्रेंड तो नोट कीजिएगा। पहली कैंडल है आपके सामने जिसका नाम है हैमर। हैमर कैंडल, हैमर शब्द का मतलब क्या होता है फ्रेंड, आपको पता ही है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, जो जनरली हम किसी चीज को ठोकने के लिए यूज करते हैं। इसका शेप आप देखो, ये देखने में हैमर जैसी ही है। तो ये कैंडल कहाँ बनेगी, इसका क्या मैसेज है, वो आपको समझना होगा फ्रेंड। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ये एक ग्रीन कैंडल आपको जो पहली वाली दिखाई दे रही है, इस ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस देखो नीचे लिखा हुआ है, और उसके बाद नीचे एक लंबा सा शैडो है फ्रेंड। तो इसका मतलब ये ग्रीन कैंडल जब ओपन हुई थी, तो ये पहले पूरी रफ्तार से, पूरी गति से नीचे की तरफ गई होगी। तो अगर कोई कैंडल ओपन होते ही नीचे ट्रैवल कर रही है फ्रेंड, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, और इसका मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो ये जो कैंडल बनेगा फ्रेंड, ये चार्ट के बॉटम में मिलेगा आपको। ये कैंडल ओपन होते ही पहले नीचे ट्रैवल किया, फिर इसने एक लो प्राइस लिया, वहां पे ये कैंडल ने सस्टेन नहीं किया फ्रेंड, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड था। तो जो लोग ऊपर से ही सेलिंग में बैठे थे वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो सेलर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। और हो सकता है फ्रेंड नीचे कोई सपोर्ट लेवल है, तो ये कैंडल में यहां से बायर्स ने एंट्री की, इसकी जो रियल बॉडी बनी थी नीचे तक, बायर के आने की वजह से वो बॉडी बॉडी हटने लगी, और यहाँ पे एक शैडो रह गया, एक रिजेक्शन रह गया, और फिर ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाकर क्लोज हो गई। तो ये नीचे की तरफ जो बड़ा सा शैडो दिख रहा है फ्रेंड, ये आपको मैसेज दे रहा है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। ये कैंडल चार्ट के बॉटम में मिलेगा, और अगर ये बॉटम में मिल जाता है इस तरीके का कैंडल, तो इसका मतलब है मार्केट यहां से बुलिश होने वाला है, क्योंकि बायर्स की एंट्री हो चुकी है। तो ये जो हैमर कैंडल है फ्रेंड, आप इसे नोट डाउन करना, ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब भी ये चार्ट के डाउन ट्रेंड में मिलेगा, आपको बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। लेफ्ट साइड से देखो तो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, और मैंने यहाँ पे इसे एक सर्कल कर रखा है फ्रेंड, एंड यू कैन सी इट हियर। वो जो ग्रीन कलर की कैंडल है जिसे हमने 3 नंबर पे इंडिकेट किया हुआ है, ये है आपकी हैमर। तो जब ये चार्ट के बॉटम में बनती है, तो इसका मतलब मार्केट में बायर्स की एंट्री हो रही है फ्रेंड, और मार्केट बुलिश होगा। तो जब भी आप चार्ट के बॉटम में हैमर कैंडल देखें, आपको इमीडिएटली ट्रेड नहीं करनी है। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। तो ये हैमर के जस्ट बाद आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो फ्रेंड, ये ग्रीन कैंडल कंफर्म कर रही है कि मार्केट यहां से बुलिश जाना शुरू हो चुका है। तो हैमर के जस्ट बाद एक ग्रीन कैंडल अगर क्लोज हो जाती है, तो वहां से आप अपनी बाई की ट्रेड लगाओगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड, वो हैमर कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट था, उससे भी 2 या 5 पिप नीचे की तरफ आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। फिर आपको यह देखना है कि जहां से आप एंट्री कर रहे हो वहां से स्टॉप लॉस कितने पिप्स का है।
और उसका ठीक डबल ऊपर की तरफ आप अपना बाय की ट्रेड लगाओगे। और आप इस एग्जाम्पल में देखो, उसके बाद मार्केट आपको बुलिश जाता हुआ मिल रहा है। तो कंक्लूजन नोट कर लेना फ्रेंड, हैमर कैंडल मार्केट को बुलिश करती है अगर ये चार्ट के बॉटम में आपको मिल जाए। ओके, अब दूसरी कैंडल लेते हैं फ्रेंड, जो देखने में तो बिल्कुल हैमर जैसी ही है, लेकिन इसका नाम है हैंगिंग मैन। अब ये देखने में बिल्कुल सेम है, आप देखो उसमें भी शैडो नीचे था, इसमें भी शैडो नीचे था, फिर इसका नाम हैंगिंग मैन क्यों हो गया फ्रेंड? तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। ये कैंडल चार्ट के टॉप में बनती है, हैमर कहां बनेगी? बॉटम में, और ये बनेगी टॉप में। तो अगर ये कैंडल टॉप में बन रही है फ्रेंड, तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड का है, बुलिश मार्केट है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें फ्रेंड, तो ये ग्रीन कैंडल ओपन होते ही पहले नीचे आई है। मार्केट का ट्रेंड क्या था? बुलिश, अप ट्रेंड। और अगर अप ट्रेंड में कोई टॉप में ऐसी कैंडल बने जो ओपन होते ही बियरिश हो रही है फ्रेंड, तो ये संकेत है इस बात का, ये सिग्नल है इस बात का कि मार्केट में सेलर्स की एंट्री हो रही है, जबकि मार्केट तो बायर्स का था। तो इसका मतलब है फ्रेंड, जिन लोगों ने नीचे से बाय किया था, उन्होंने इस लेवल पे जाते जाते अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया होगा, जिसकी वजह से बायर का वॉल्यूम कम हो गया। और ऊपर कोई सप्लाई जोन था फ्रेंड, जिसकी वजह से बायर ने प्रॉफिट बुक कर लिया और सेलर्स ने एंट्री बना ली, इसीलिए कैंडल ओपन होते ही पहले नीचे ट्रैवल कर रही थी, इसलिए शैडो नीचे है। बट क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड का था, तो बायर्स ने फिर एक बार ताकत लगाई और इस कैंडल के नीचे इसे श्रिंक किया और नीचे की तरफ एक शैडो रह गया। तो ये कैंडल बनी फ्रेंड हैंगिंग मैन। देखो, हैंगिंग मैन शब्द का मतलब क्या होता है फ्रेंड? मैन मतलब इंसान, और हैंगिंग मतलब लटकता हुआ इंसान। तो कोई भी व्यक्ति लटकता कहाँ है फ्रेंड? वो किसी ऊंची जगह पे लटकेगा। तो ये कैंडल चार्ट के टॉप में लटकती है, इसीलिए इसे हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं। तो आप लिखिएगा फ्रेंड, हैंगिंग मैन कैंडल एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये मार्केट को बियरिश करती है अगर ये आपको चार्ट के टॉप में मिल जाए। जैसे आप इस एग्जांपल में देखो, लेफ्ट साइड से मार्केट आपको अप ट्रेंड का दिखाई दे रहा है, चार्ट के टॉप में एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी फ्रेंड, और ये हैंगिंग मैन कैंडल हमें बियरिश मैसेज दे रही है कि मार्केट सेल में जाएगा। तो हैंगिंग मैन के इमीडिएटली बाद आप सेल ना करें, आपको कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। जैसे कि आप ये हैंगिंग मैन के इमीडिएटली बाद एक रेड कैंडल देख रहे हो, जिसे मैंने 5 नंबर से इंडिकेट किया हुआ है। तो ये रेड कैंडल फ्रेंड कंफर्म कर रही है कि हैंगिंग मैन बन गया है, यानी कि मार्केट सेलिंग में जाएगा। और ये फर्स्ट बियरिश कैंडल जब क्लोज हो जाती है बनके, तो यहां से आप अपनी सेलिंग की ट्रेड लगाओगे। इसका स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन के हाई पे होगा फ्रेंड, नीचे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखोगे। इसका मतलब एंट्री पॉइंट से जितना स्टॉप लॉस है उसका डबल सेलिंग का टारगेट लगाओगे, और ये कैंडल आपको डेफिनेटली सेलिंग साइड में प्रॉफिट दे सकती है। तो सिंगल कैंडल स्टिक में हमने पहले हैमर देखा फ्रेंड, जो बॉटम में बनती है हमें बाय करना है। हैंगिंग मैन देखा, जो टॉप में बनती है हमें सेल करना है। अब देखते तीसरी कैंडल, जिसे कहते हैं शूटिंग स्टार। देखिए, स्टार का मतलब होता है फ्रेंड सितारे। सितारे कहाँ बनते हैं? सितारे आसमान में बनते हैं। तो ये स्टार है, यानी कि ये भी ऊपर होगा। तो ये कैंडल भी आपको चार्ट के टॉप में मिलती है, लेकिन इसको देखो फ्रेंड, ये उल्टी हो गई है, इसमें शैडो ऊपर आ गया है। तो शूटिंग स्टार कैंडल जब भी आपको मिलेगी, ये चार्ट के टॉप में मिलेगी। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है फ्रेंड? अगर ये चार्ट के टॉप में बन रही है, तो मार्केट का जो मोमेंट है वो बायर्स के हाथ में है, मार्केट अप ट्रेंड का है। तो ये कैंडल ओपन होते ही पहले हाई पे गई थी फ्रेंड, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि नीचे से जिन लोगों ने बाय किया था वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं सप्लाई जोन पे जाने के बाद। और अगर सप्लाई जोन है, तो वहां से सेलर की एंट्री होती है, और पहले ये कैंडल एक फुल बॉडी कैंडल बनी थी, बट सेलिंग आने की वजह से ये कैंडल श्रिंक हो गई और ऊपर की तरफ एक शैडो रह गया। ये जो ऊपर की तरफ शैडो है फ्रेंड, ये रिजेक्शन है, जो हम जैसे ट्रेडर को मैसेज दे रहा है कि मार्केट जितना अप ट्रेंड में जा सकता था वो जा चुका है, अब इससे ज्यादा वो नहीं जाएगा, क्योंकि ये शूटिंग स्टार है। और शूटिंग स्टार एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो आप नोट कीजिएगा, जब भी चार्ट के टॉप में आपको इस तरीके की शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है, तो इस
इसका मतलब मार्केट वहां से सेलिंग में जाएगा। जैसे आप मेरे इस एग्जांपल में देख रहे हो, लेफ्ट साइड से देखिए फ्रेंड तो मार्केट अप ट्रेंड का है। चार्ट के टॉप में जो 2 नंबर और 3 नंबर मैंने इंडिकेट किया है वो है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार टॉप में बन रही है, इसका मतलब मार्केट सेलिंग में जाएगा। तो शूटिंग स्टार के बाद आपको एक और कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, और अगर इसके इमीडिएटली बाद रेड कैंडल बन जाती है फ्रेंड, तो यहां से आप सेल की ट्रेड लगाओगे। आपका स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार से ऊपर रखना है और आप नीचे की तरफ 1:2 की ट्रेड लगा सकते हैं। तो हमने 3 कैंडल देख ली फ्रेंड। अब ये चौथी कैंडल को भी देखो तो देखने में तो ये भी शूटिंग स्टार जैसी है। शूटिंग स्टार में भी शैडो ऊपर है, इसमें भी शैडो ऊपर है, लेकिन इसका नाम है इनवर्टेड हैमर, यानी कि उल्टा हथौड़ा फ्रेंड। तो ध्यान दीजिएगा, शूटिंग स्टार चार्ट के टॉप में बनेगी और इन्वर्टेड हैमर चार्ट के बॉटम में बनेगा। तो चार्ट के बॉटम में अगर ये बनता है इस तरीके का कैंडल, तो इसका मतलब मार्केट में बाइंग प्रेशर है और यहां से आपको बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। तो इन्वर्टेड हैमर को भी आप नोट करना फ्रेंड, ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और जब भी ये बॉटम में बनता है तो वहां से मार्केट आपको बुलिश दिखाई देगा, जैसे मैं इस एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप लेफ्ट साइड से देखो तो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पे देखो मैंने सर्कल किया हुआ है फ्रेंड, ये इन्वर्टेड हैमर है, उल्टा हथौड़ा है। तो ये इन्वर्टेड हैमर बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि मार्केट बुलिश होगा। इस कैंडल को अगर जब भी आप चार्ट के बॉटम में देखें तो उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करना है फ्रेंड। जैसे आपको यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल मिल रही है, अगर वो ग्रीन कैंडल आपको मिल गई तो इसका मतलब है मार्केट ने बुलिश जाना शुरू कर दिया है। और इस कंफर्मेशन कैंडल के क्लोज होने के बाद आप यहां से बाय की ट्रेड करोगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड, वो इस इन्वर्टेड हैमर के नीचे रखना है, और ऊपर की तरफ आप जितना भी स्टॉप लॉस लगा रहे हो उसका डबल टारगेट सेट करोगे। तो फ्रेंड यहाँ पे एक फाइनल कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में 4 कैंडल देखी थी। पहली हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ये दोनों बॉटम में बनती हैं और हमें वहां से बाय करना होता है। तीसरा हमने देखा शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन, ये चार्ट के टॉप में बनते हैं और हमें वहां से सेलिंग देखनी होती है फ्रेंड। ये 4 ऐसे कैंडल है जिनमें कलर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है फ्रेंड, वो ग्रीन है या रेड है, जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो वैसा ही काम करेंगे। लेकिन इसके बाद हम जितनी भी कैंडल सीखने वाले हैं फ्रेंड, उन सभी कैंडल्स में कलर का इंपॉर्टेंस है। उन कलर से हमें पता चलता है कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा। तो मैं आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं फ्रेंड, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। गुरजीत जी, जो आप पूछ रहे हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पे, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके इन चीजों को चेक करें, जो मैंने आपको सिखाया है वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करते हैं। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा फ्रेंड, तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, और मैं अब आपके बीच में बहुत जल्दी सचिन जी को फिर से एक बार इनवाइट करूंगा कि सचिन जी आके आपके कुछ क्वेरीज को क्लियर करें। तो इफ यू लाइक द सेशन फ्रेंड, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, एंड इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं। प्रियंका गौंड जी, आपका अगर कुछ सवाल है तो मैंने आपका माइक्रोफोन खोला है, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। यस, यू कैन टॉक नाउ। एज आई सी कि प्रियंका जी अपना माइक्रोफोन नहीं खोल पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड, आपने मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया है कि सेशन आपको अच्छा लगा, सो थैंक यू सो मच। और मैं आपके बीच में सचिन जी को इनवाइट कर रहा हूँ। सचिन जी, नाउ माइक इज योर, आपको कुछ डिस्कस करना है तो यू